तो हेलो स्टूडेंट, मानव जनन आज हम चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और जितने भी मानव जनन से क्वेश्चन हैं सारे हम 1 से 2 दिन में करवा देंगे आपको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मानव के निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। 2 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जनन कोशिका क्या कहलाती है? पुरुष जनन कोशिका क्या कहलाती है? तो शुक्राणु कहलाती है। और अंडाणु किस में होती है? तो फीमेल में। ठीक है, ये महिला में होती है और ये पुरुष में होती है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। स्त्री जनन कोशिका कहाँ क्या कहलाती है? स्त्री जनन कोशिका क्या कहलाती है? तो स्त्री जनन अभी जस्ट मैंने आपको करवाया, स्त्री जनन अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाणु। चलिए करते हैं नेक्स्ट। निषेचन के बाद जनन वाली पहली कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? तो युग्मज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मज। चलिए करते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषक में होता है। कहाँ होता है? वृषक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। चलिए करते हैं नेक्स्ट। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का कार्य क्या है? गैसों एवं पोषण तत्वों का आदान प्रदान। प्लेसेंटा क्या करता है? गैस एवं पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव धर्मचक्र लगभग कितने दिनों का होता है? मासिक धर्मचक्र कितने दिनों का होता है? तो 28 दिन का होता है। ठीक है, मासिक धर्मचक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का। किशोरावस्था में कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? किशोरावस्था में कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो क्या हो जाएगा? लैंगिक हार्मोन हो जाएगा, लैंगिक हार्मोन। चलिए करते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं आगे। अब पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव किससे होता है? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव किससे होता है? तो वृषक से होता है। क्या हो जाएगा? वृषक हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। स्त्रियों में एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ होता है? एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ होता है? तो अंडा से हो जाएगा। ठीक है, अंडा से में हो जाएगा। स्त्रियों में एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ होता है? अंडा से। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मानव में लिंग निर्धारण किसके दौरान होता है? मानव में लिंग निर्धारण किसके दौरान होता है? तो पिता के दौरान होता है। पिता के दौरान ही पता चलता है। ठीक है, तो XX गुणसूत्र किसका संकेत देता है? XX संकेत किसका गुणसूत्र है? तो XX किसका है? तो हो जाएगा स्त्री। ठीक है, और चलिए करते हैं नेक्स्ट। XY गुणसूत्र किसका है? तो XY गुणसूत्र पुरुषों का है। XY गुणसूत्र पुरुषों का है। गर्भधारण की शुरुआत किससे होती है? गर्भधारण की शुरुआत किससे होती है? तो किससे हो जाती है? फटाफट से कीजिए। किससे हो जाएगा? फटाफट से कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन।
गर्भधारण की शुरुआत किससे होती है? तो निषेचन से होती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। अंडोत्सर्ग क्या है? अंडोत्सर्ग क्या है? फटाफट से कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु का निकलना। अंडाणु का निकलना। देखिए ये सब क्वेश्चन आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन कम आते हैं और बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। किसी भी साइंस अगर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं जानबूझ के आपको ये ऐसा ही लाता हूँ ताकि आपको कोई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको 10 वीडियो देखना ना पड़े, एक वीडियो में ही आपका काम चल जाए। ठीक है, भ्रूण का प्रारंभिक विकास किससे होता है? भ्रूण का प्रारंभिक विकास किससे होता है? तो युग्मज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्मज। चलिए करते हैं नेक्स्ट। HIV मुख्यतः किससे फैलता है? HIV मुख्यतः किससे फैलता है? तो संक्रमित रक्त से, संक्रमित रक्त से फैलता है। चलिए करते हैं 23 नंबर। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण वायरस है। क्या हो जाएगा? वायरस। चलिए करते हैं। सुरक्षित यौन संबंध से किसका खतरा कम होता है? सुरक्षित यौन संबंध से किसका खतरा कम हो जाता है? तो यौन संचारित रोग से, यौन संचारित रोग से। ठीक है, कॉपर्टी का किसका साधक है? कॉपर्टी किसका साधन है? कॉपर्टी यह गर्भ निरोधक, मतलब इससे बच्चे नहीं होते हैं जब ये लगाया जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। कॉन्डम का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉन्डम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? गर्भ निरोधक और STI के बचाव से। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो आंतरिक हो जाएगा। मानव में आंतरिक होता है। ठीक है, और पेड़ पौधों में ऊपरी भागों में होता है, क्योंकि फूल से वो निषेचन करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में पेड़ पौधा क्या करता है? फूल से ही ऊपर ऊपर निषेचन कर लेते हैं। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ क्यों भारी हो जाता है? किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ क्यों भारी हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, हार्मोन के कारण ही हो जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। गर्भावस्था कितने महीने की होती है? तो 9 महीने, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ये डबल बार रिपीट हो गया है। चलिए, नवजात शिशु को पहला भोजन क्यों देना चाहिए? नवजात शिशु को पहला भोजन क्यों देना चाहिए? क्योंकि माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब हल्का कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं, हल्का कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो माँ का दूध ही देना चाहिए। स्त्री जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तो अंडा से हो जाएगा। अंडा से हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। पुरुष जनन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। वृषण हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। भ्रूण को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? भ्रूण को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो प्लेसेंटा पहुंचाता है। क्या कौन पहुंचाता है? तो प्लेसेंटा पहुंचाता है। ठीक है, गर्भाशय की भीतरी परत का झरना कहलाता है मानसिक धर्म। मानसिक धर्म। ठीक है, चलिए 38 नंबर है। यौन परिपक्वता किस अवस्था में आती है? किस अवस्था में आती है? किशोरा अवस्था में। ठीक है, चलिए। मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? किस गुणसूत्र से होता है? तो X और Y से। X और Y। चलिए करते हैं आगे। गर्भ निरोधक गोलियां मुख्यतः
किसके लिए होती है? तो किसके लिए होती है? बिल्कुल स्त्री के लिए होती हैं और गर्भधारण रोकने के लिए होती हैं। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। भ्रूण को भोजन कौन पहुंचाता है? भ्रूण को भोजन कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? प्लेसेंटा पहुंचाता है, बिल्कुल प्लेसेंटा पहुंचाता है। 40 नंबर है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव में जनन का प्रकार है, मानव में जनन का प्रकार है, बताइए फटक से। तो लैंगिक हो जाएगा। चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और मानव जनन के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम 1 से 2 दिन में क्लियर कर देंगे, ताकि आपको फिर दोबारा कोई भी मानव जनन से क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आपको छूटे ना। चलिए करते हैं आपसे।